नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज फ्लोर टेस्ट हुआ था महाराष्ट्र में और फ्लोर टेस्ट में एकनाथ शिंदे ने 164 से ज्यादा वोट हासिल करके, तकरीबन 164 वोट हासिल करके उन्होंने फ्लोर टेस्ट में अपना शक्ति परीक्षण करते हुए जीत हासिल कर ली। और ऐसे में उद्धव सरकार को, या यूं कहिए उद्धव ठाकरे को पटखनी दे दी। अब इसी के बाद आपको बता दें कि विधानसभा में पहली बार एकनाथ शिंदे बात करते नजर आए, संबोधन करते नजर आए। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने बताया कि आखिर उन्होंने उद्धव गुट को क्यों छोड़ा, आखिर उन्होंने महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को पीछे छोड़ दे और वहां से बाहर निकलकर बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला क्यों बनाया। इस दौरान एक तरफ जब एकनाथ शिंदे वो लोगों को हंसाते नजर आए सदन में और काफी सारे जोक भी मारते नजर आए, तो एक वक्त वो भी आया जब एकनाथ शिंदे काफी ज्यादा भावुक नजर आए, रोते नजर आए, आंसू पोंछते नजर आए। और इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की पहले सत्ता में पार्टी थी यानी उद्धव सरकार के दौरान किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया गया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उसे लेकर भी उन्होंने अपनी बातें सामने रखी। बताया किस तरीके से उन पर इल्जाम लगाया गया था, वो सीएम कैंडिडेट थे लेकिन अनिल परब की वजह से उनको सीएम नहीं बनाया गया, और कई सारी बातों को उन्होंने सामने रखा है। क्या कुछ कहा है इस दौरान एकनाथ शिंदे ने, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत आज हासिल कर लिया। पहली बार सीएम शिंदे ने विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने उन वाक्यों को भी याद किया जब उनकी आंखों के सामने बेटा और बेटी की डूबने से मौत हो गई थी। उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि मैं गद्दार नहीं हूं। शिंदे विधानसभा भाषण में बेहद भावुक हो गए। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके बच्चों की सातारा में डूबने से मौत हो गई और वो सार्वजनिक जीवन से बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने फिर से शिवसेना के लिए काम करना शुरू किया और संगठन में काम किया। बता दें कि एक हादसे में शिंदे ने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। उनका बेटा और बेटी उनकी आंखों के सामने खतरा में डूब गए। इस घटना के बाद शिंदे एकांत प्रिय हो गए। उन्होंने राजनीति छोड़ दी। वो तब शिवसेना के पार्षद थे, लेकिन आनंद दीघे उन्हें दोबारा सार्वजनिक जीवन में वापस लाए और उन्हें ठाणे नगर निगम में सदन का नेता बनाया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना की भाजपा सरकार का बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा हो गया। पिछले 20 दिनों से सभी 50 विधायक ने मुझ पर और मेरे फैसले पर विश्वास किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भाषण दे रहा हूँ। यह घटना ऐतिहासिक है क्योंकि हमने गठबंधन छोड़ने का साहस किया। शिंदे ने कहा कि अपने मिशन के लिए निकलने से एक दिन पहले मैं परेशान था। विधान परिषद के लिए मतदान के लिए मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। सीएम ने भी मुझे फोन किया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तुम वापस कब आओगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन बाला साहब की सीख ने मुझे वापस लड़ने की हिम्मत दी। मुझे उन 50 विधायकों पर गर्व है जिन्होंने मेरा समर्थन किया। मुझसे किसी से नहीं पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं या हमें एक बार सीएम से मिलना चाहिए। उन सभी ने देखा है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया गया। एक पॉइंट पर उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने लोगों को चर्चा करने के लिए भेजा। एक और पॉइंट पर उन्होंने मुझे नेता सदन के पद से हटा दिया। उन्होंने हमारे घरों पर हमला करने का भी आदेश दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे के घर पर पथराव करने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ है। मैंने पिछले 35 सालों से शिवसेना में दिन रात काम किया है। शिंदे ने कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे पिछली सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया और मैं समृद्ध महामार्ग परियोजना का काम कर सका, उन्होंने कहा कि उन्हें 2019 में शिवसेना को भी डिप्टी सीएम का पद देना ही था, जिसने 16, उन्होंने कहा देना था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने लास्ट में कहा कि मैं ही था जिसने 16 डांस बार हटवा दिए थे। मेरे खिलाफ 100 से ज्यादा मामले हैं। गैंगस्टर मुझे मारने की फिराक में थे, लेकिन मैं नहीं रुका। आनंद दीघे ने उन 60 बार के मालिकों को बुलाया और चेतावनी दी कि अगर एकनाथ पर एक खरोच भी आई तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे एक बार कहा था कि शिवसेना को एनडीए गठबंधन में डिप्टी सीएम का पद मिलने वाला है, लेकिन मुझे पता था कि शिवसेना उस पद को कभी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि मुझे ही यह दिया जाना था। मुझे शिवसेना का सीएम बनना था, ये सच है, लेकिन अजीत पवार और कुछ ने इसका विरोध किया जो मुझे बताया गया।
लेकिन एक बार अजीत पवार ने एक बैठक में कहा था कि हमारा सीएम एक्सीडेंट है। मैंने उनसे मुलाकात के बाद पूछा कि क्या उन्होंने सीएम के तौर पर मेरा विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यह आपकी पार्टी का फैसला है। हम सावरकर दाऊद के अपने मंत्रियों से संबंध संभाजीनगर के नामांकन पर बात नहीं कर सके। हम इस तरह कितनी देर तक चुप बैठ सकते थे। आखिरकार हमें कुछ ना कुछ तो बोलना ही था और हमने आवाज उठाई और आवाज उठाकर हम निकल आए। इस दौरान उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कब जाता था और मिलकर आता था। ये जब तक सोते थे, खाते थे और खा के उठते थे, तब तक मैं जाता था और मिलकर चला आता था। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके साथ गलत व्यवहार जो है महाविकास अघाड़ी सरकार में किया जाता था। उनका जो डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट में भी टोक रोक जो है की जाती थी, ताकाताकी की जाती थी, सवाल पूछे जाते थे जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके अंदर वो काम नहीं कर पाते थे। बार ऐसा हुआ जब जो है उन्हें इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए उद्धव ठाकरे से मिलना है, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। मुद्दों पर बात नहीं हो पाई, अहम चीज़ें छूटती चली गई और एक वक्त आया जब बाला साहब ठाकरे के विचार को लेकर आगे बढ़ने की सोच जो है वो उत्पन्न हुई और वो वहाँ से वो निकल गए। पहले 15 विधायक, फिर 20, फिर 22, फिर 25, 30, 40 और इस तरीके से आंकड़ा 50 तक पहुंच गया। सब मुझे फ़ोन करते थे और कहते थे हम भी आना चाहते हैं और मैं उन्हें बुला लिया करता था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मुझसे कहा, उन्होंने कहा कि शिंदे तुम सोचो मत कुछ, तुम देश को आगे बढ़ाओ, अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम करो, तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। फिर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुझसे कहा कि आप अपना काम करिए, देश को आगे बढ़ाइए, राज्य को आगे बढ़ाइए, हम आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये बात कहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम आपके पीछे खड़े हैं। ये समर्थन देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि हम आपके साथ नहीं, हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे जो है महाविकास अघाड़ी एनडीए सरकार में सीएम बनाना जाना था, लेकिन बाद में अजीत दादा या किसी ने कहा कि मुझे सीएम नहीं बनाना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने उद्धव जी से कहा कि आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। मैं उस पद यानी सीएम पद पर मैंने कभी नजर नहीं डाली। शिंदे ने कहा कि हम शिव सैनिक हैं और हमेशा बाला साहब और आनंद दीघे के शिव सैनिक रहेंगे। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि वो कौन था जिसने बाला साहब के वोटिंग पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया था। शिंदे ने कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे पिछली सरकार में मंत्री बनने का मौका दिया और काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। दौरान एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ईंधन पर वैट जो है वो जल्द ही कम करेगी। शिंदे ने विश्वास मत जीतने के बाद एक चर्चा का जवाब देते हुए सदन को सूचित किया कि ईंधन पर वैट कम करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। तो इस दौरान आप देख सकते हैं कई सारी बातें जो है इस दौरान कही गई, कई सारी जो है उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया। इस दौरान वो काफ़ी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें अहम हो जाती है, ज़रूरी हो जाती है। जी ने जो है एक तरफ जहाँ पर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संजय राउत के बयान पर भी जवाब दी। जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की उस पर भी उन्होंने तंज कसा। एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए विधायक गुवाहाटी में एक होटल में ठहरे थे। उस समय शिंदे और बागी विधायकों ने असम में प्रसिद्ध कामाख्या देवी के दर्शन किए। उस वक्त शिवसेना संजय राउत ने शिंदे और बागी विधायकों पर कड़ी आलोचना की थी, तंज कसा था। एकनाथ शिंदे ने भी आज राउत की उस टिप्पणी का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अंत में मंत्री हूँ, मेरे वरिष्ठ मुझे कभी क्या हटाएंगे, लेकिन मैं कभी नहीं डरा। कुछ भी हटाओ, लेकिन मैं अपना एजेंडा कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि कोई नाले की कुर्बानी देगा, कोई नाले की गंदगी, कोई वहाँ माँ कामाख्या देवी की कुर्बानी देगा। अब माँ कामाख्या देवी ने किसकी बलि ली? 40 लाल भेजे गए, लेकिन माँ कामाख्या ने कहा कि हमें वो नहीं चाहिए। जो कहा जाता है, जो सहा जाता है, उसकी एक सीमा होती है, लेकिन सहनशीलता की भी हद होती है। लेकिन मुंह से कुछ भी नहीं निकल जाता। हमें घूसा मारा गया और चुप करा दिया गया। हम रो रहे थे, कितनी बदनामी हो रही है। हम देशद्रोही नहीं है, हम अपने खून में देशद्रोह नहीं है, हमने बगावत नहीं की है। संजय राउत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जो है उसमें एकनाथ शिंदे कहते नजर आए। उन्होंने कहा यह सरकार आम आदमी की है। उन्होंने कहा घटिया क्वालिटी के आरोप, किसी ने टिप्पणी वाला, किसी ने चाय, किसी ने भजिया वाला, तो किसी ने रिक्शा चलाने वाला कहा।
लेकिन हमने अपना स्तर नहीं छोड़ा। अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मुंह में सोने के चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। इतना इतिहास आज हमारे पीछे बिना किसी पृष्ठभूमि से घटित हो गया। आम आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार साधारण के लिए, सबके लिए, टपरी वाला, भाजी वाला, रिक्शा वाला, किसान, सबके लिए है। शिंदे ने कहा कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है और ये सबकी सरकार है और इसीलिए सीएम मतलब कॉमन मैन होता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके की जो बातें हैं कही गई। संजय राउत पर भी इस दौरान जमकर बरसते नजर आए एकनाथ शिंदे। तो ये सारी बयानबाजी उनकी तरफ से की गई। तो ऐसे में अब इस पूरे मुद्दे को आपने बड़े विस्तार से जान लिया है कि एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है और इस दौरान अब इस पर पूरी जो है आपने जान ली है। तो अब इस पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करें।